नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के दिसंबर 2020 और जून 2021 के साइकिलिंग एग्ज़ाम के प्रश्न पत्रों को देख रहे हैं। और जो प्रथम शिफ्ट में 9 से 12 बजे के बीच हुई थी एग्ज़ाम, उसका हम प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। और उसमें देख रहे हैं ये मेरा प्रश्न पत्र है और इसमें क्या मैंने सही किया था और क्या गलत किया था। तो हम लोग आज इसी का अध्ययन करेंगे। और आप लोग जो एग्ज़ाम प्रथम शिफ्ट में दिए होंगे वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इसमें परेशानी लेने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको ले चलते हैं कि किस तरह से ये हुआ था। आप देखिए, ये क्वेश्चन है, ये एक डाटा दिया गया था, डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न है। और डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न हैं ये, और आप इसमें देखेंगे कि ये प्रश्न पत्र है तक दिया हुआ है। तालिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए आप, ये है निम्नलिखित तालिका में 5 भिन्न वर्षों में 5 भिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों का विवरण दिया गया है। टिप्पणी कोष्टक में प्रदत्त संख्या प्रत्येक पाठ्यक्रम की अधिकतम सीटें दर्शाती है। जैसे वर्ष देखिए 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। अब बीटेक में 45, 55, 45 है, 48 है, 53, 50। इसी तरह से एमसीए है, एमटेक है, एमफिल है, आदि आदि। ठीक है, तो इसमें अब सवाल ये दिया गया है कि 2016 में औसत नामांकन और 2017 में औसत नामांकन के बीच अंतर क्या है। तो मैंने इसका आंसर लिया था 78-17, अर्थात 3.0 अंतर है। तो ये बिल्कुल सही है, 3.0 मेरा सही है। ये क्वेश्चन आईडी आप देखिए, क्वेश्चन आईडी आपका ये हो गया। क्वेश्चन आईडी 1955 था। ये हम लोग 1954 देख रहे हैं। 1954 में आप देखिए कि 1954 में कह रहा है कि 2016 से 2020 के दौरान किस कोर्स में कुल रिक्त संख्याओं की न्यूनतम संख्या थी। इसका आंसर हमने एमफिल दिया था 78-16, और ये आंसर सही है। देखिए आप, दिया हुआ है आंसर, ये आप देख रहे होंगे, आंसर गिवन द फील्ड, तो ये सही है। तो हमने इसका, ये मेरा सही है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1953 आईडी, क्वेश्चन आईडी 1953 में प्रश्न है किस वर्ष में रिक्त सीटों की संख्या अधिकतम है। तो हमने इसका आंसर दे दिया था 78-12, जबकि होता 78-11। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको देखने की ज़रूरत है, ये गलती हो गई है हम लोगों से। फिर कह रहा 1951 में कि किस वर्ष में अधिकतम विद्यार्थी नामांकन हुआ था। तो ये 78-02, मतलब कि 2017 में, ये बिल्कुल सही है। और 1952 में कह रहा है कि 2016 से 20 के दौरान बीटेक में औसत रिक्त सीटों और एमटेक में औसत रिक्त सीटों के बीच अंतर कितना है। तो इसका आंसर हमने दिया था 78-05, जबकि होता 78-07, अर्थात क्या होता 4.4, हमने दिया था 4.2। फिर देखिए यहाँ पर है उस वैधता के लिए क्या करा, उस वैधता के लिए, अरे यार, कह रहा है कि उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड के माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर जो होगा, हमने लिया था 78-46, भविष्य सूचक वैधता। लेकिन जब भविष्य सूचक वैधता बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन आईडी 1974 का देखिए, क्वेश्चन है कथन 1, 4 और 5 के बीच एक घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयाँ 4:20 पर एक साथ होती है। कथन 2 में है 4 और 5 के बीच एक घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयाँ 4:40 पर समकोण पर होती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर
चयन कीजिए। तो कथन 1 और कथन 2 असत्य हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। हमने लिखा था कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, अर्थात क्वेश्चन ID 7895, जबकि इस 7895 जबकि इसका आंसर होता 7894, अर्थात क्वेश्चन ID फर्स्ट कथन 1 और दोनों असत्य हैं। फिर आप देखिए निम्न में से क्वेश्चन ID आपका 1988 है। निम्न में से न्यूनतम कितने प्रतिशत उत्सर्जन करने वाले कम से कम 55 देशों द्वारा अनुसमर्थन के प्रपत्र जमा कराने के बाद पेरिस समझौता प्रवृत्त हुआ था? तो वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 55% इसका आंसर होता, जबकि हमने लिया था 1949 वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 50%। इस प्रश्न को देखूंगा आंसर के में तो ये यही दिया हुआ है, लेकिन इस प्रश्न को देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि दोस्तों हम लोग देख रहे थे इस प्रश्न को कि निम्न से न्यूनतम कितने प्रतिशत उत्सर्जन करने वाले कम 55 देशों द्वारा अनुसमर्थन के प्रपत्र जमा कराने के बाद पेरिस समझौता प्रवृत्त हुआ था। तो इसका आंसर जो इन्होंने लिया है बिल्कुल सही लिया है। 78 मैंने गलत लिया था, 49 जबकि 55 होता। वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 55%। देखिए आप KVS मदान की जो किताब है पर्यावरण, लोक विकास और पर्यावरण, अध्याय 9.46 पे ये चीज़ें लिखा हुआ है। UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़े 55 देशों में जिनका वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करने से कम 55% हो, यह समझौते को घरेलू स्तर पर मंजूरी प्रदान करने के 30 दिनों के अंदर यह प्रभाव में आ गया था। तो आप ये देखिए कि यहाँ से प्रश्न उठाया गया है और ये बिल्कुल सही है, इसका 55% जबकि हमारा गलत हो गया था। तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अब देखिए कि ये कह रहा है कि फिशिंग क्या है। तो फिशिंग क्या है, तो फिशिंग क्या है कि ये क्या है, फिशिंग मेरा सही हुआ था। फिशिंग क्या है, तो फिशिंग जो है क्वेश्चन ID आप देखिए, क्वेश्चन ID इसका है 1981 का 79-22 मैंने लिया था आंसर, और बिल्कुल सही है। ये 79-22 होता है कि ये कोई व्यक्ति प्रयोक्ताओं को वैध प्रतीत होने वाले ईमेल भेजता है, इस चीज़ को फिशिंग कहते हैं। भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो हमने नालंदा ले लिया था, जबकि इसका आंसर होता तक्षशिला। ठीक है, तो ये गलती हो गया था हमसे। फिर आगे है कि यदि ये सत्य है तो इसका आंसर हमने लिया था 7901, जबकि इसका आंसर होता 7904, अर्थात यदि ये सत्य है तो ई असत्य है और आई असत्य है। यदि ए सत्य है तो आई असत्य है, ओ सत्य है। यदि ए सत्य है तो ई असत्य है और ए अनिर्धारित है, और यदि ए असत्य है तो ई सत्य है और ई और आई अनिर्धारित है। फिर देखिए अब देखिए दो व्यक्ति एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। एक रेलगाड़ी उनके पीछे से आती है और उनके पास से 9 और 10 सेकेंड में चली जाती है, यही कह रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये चली जाती है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, हाँ चलिए खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपको, इसका आंसर होगा 69, 78, 8 का 79-12, जब बिल्कुल सही है। अब मतलब 79-12 अर्थात रुकिएगा,
क्वेश्चन आई डी 1973 का आंसर होगा 79 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सही था। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दोष है। सभी पाठ्य पुस्तकें और सावधानीपूर्वक अध्ययन हेतु प्रेरित पुस्तकें हैं। कुछ संदर्भ पुस्तकें ऐसी पुस्तकें हैं जो सावधानीपूर्वक अध्ययन हेतु अभिप्रेरित पुस्तकें हैं, अतः कुछ संदर्भ पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। तो 4 पदों का तर्क दोष, अवैध साध्य, अवैध पक्ष, अविभाजित हेतु। इसका हमने लिया था अवैध पक्ष 79-10, जबकि 79-10 लिया था हमने, जबकि आंसर होता 79-12 अर्थात अविभाजित हेतु। प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है। तो इसका हमने आंसर लिया था 79-78-41, जबकि होता इसका आंसर 78-43, ठीक है, 78-43 अर्थात सुविधाजनक प्रतिचयन। और हमने लिया था 78-41 कोटा प्रतिचयन, गलत हो गया था। फिर अब देखिए कि नियोजन व ध्यान केंद्रित करना, ये क्या है, नियोजन एवं ध्यान केंद्रित करना, ये इसका आंसर होता 78-39 बिल्कुल सही है हमारा। अब देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो जल्दी समाधान नहीं हो पाएगा। अब देखिए 1993 का है, केंद्रीय विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा स्थापित किए जाते हैं संसद के एक अधिनियम के द्वारा, ये मेरा बिल्कुल सही था। 1971 और 1971 का मतलब आप देख रहे हैं केवल बी और डी अर्थात यूजी संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और डी होगा केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। क्वेश्चन आई डी 1977 आप देखिए, जब एक हेतु दो विपरीत दृष्टिकोणों के बीच मानसिक दोलन की स्थिति उत्पन्न करने से आगे नहीं जाता है तो जो निम्नलिखित का हेत्वाभास है। तो निम्नलिखित का हेत्वाभास जो होगा वह क्या होगा, असिद्ध का तर्क दोष, प्रकरण सम का तर्क दोष, स्वभिचार का तर्क दोष और विरुद्ध का तर्क दोष। तो हमने इसका लिया था क्वेश्चन आई डी 7905 लिया था, जबकि होता 7906 अर्थात आप प्रकरण सम तर्क दोष, ये हमसे गलती हो गया था और ये तर्क दोष से सवाल था। खैर आगे बढ़ते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म पर आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक कौन था, ये भी हमसे गलती हो गया, जबकि ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए थी। 78-22, जबकि इसका आंसर होगा 78 NPTEL। खैर कोई बात, प्रश्न चिन्ह को कौन से संख्या प्रतिस्थापित करेगी। देखिए इसका मैंने आंसर लिया था 29, ऑप्शन 78-84, जबकि इसका आंसर होता 78-84 का 78-81 होता अर्थात 27 होता। हमसे ये भी गलती हो गया था, छोटा सा सवाल। आप देखिए ये गलती हो गया, निम्नलिखित किस जल जनित रोग के प्रसार के लिए जल से प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं वरन एक वाहक होस्ट की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हमने लिया था 69-48, जबकि इसका आंसर होता 69-46 अर्थात मलेरिया होता। हमने गलती कर दिया था, खैर कोई बात नहीं। मानवीय संप्रेषण कौशल के क्रम की पहचान कीजिए। तो मानवीय कौशल क्रम की पहचान में ये मेरा सही है, 78-76 लिया था, ये बिल्कुल सही है। और मतलब क्या इसका साथी होगा, तो 78-76 में देखिए आप ई होगा, मतलब क्या कहते हैं, ऑप्शन है स्व प्रस्तुति होगा, फिर सी होगा अर्थात संबंध होगा, फिर बी होगा समूह अंतःक्रिया होगा, फिर ए होगा सार्वजनिक भाषण होगा, और डी होगा फीड फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखिए उस सॉफ्टवेयर करा के उस सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग, ये क्वेश्चन आई कितना है, आप देख रहे हैं 1957, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग का क्या नाम है जो सुगम पहुंचने वाले पुस्तक चिन्ह भंडारगृह निर्माण में सहायक है और जो सदस्यों अथवा असमान जनों का तलाश योग्य बन जाता है। तो इसका आंसर होगा 78-26 हमने लिया था। आप देख रहे होंगे कि आंसर गिवन डिबेट मैनेजमेंट सिस्टम डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, जबकि इसका आंसर होता क्या होता, सामाजिक पुस्तक चिन्हन। खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन आईडी आप 1975 का देखिए। क्वेश्चन आईडी 1975 में हम लोग देख रहे हैं कि 1975 में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है
कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों को के आधार उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। यदि हम कतिपय सामाजिक समूह के विश्व दृष्टिकोण में रुचि रखते हैं, एक ऐसी गुणात्मक शोध रणनीति अधिमान्य हो सकती है जो सहभागियों की अपनी सामाजिक दुनिया की व्याख्या के प्रति संवेदी हो। यदि किसी शोधकर्ता की रुचि ऐसे विषय में है जिस पर अतीत में बहुत कम या कतई शोध नहीं हुआ है, तो मात्रात्मक शोध करना अधिक सुगम होगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम पूर्व साहित्य होगा जिससे सहायता मिल सके। तो आप इसका आंसर हमने लिया था 78-51, अर्थात क्या लिया था कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। जबकि इसका आंसर होता आप देख रहे हैं क्वेश्चन आईडी हम लोग देख रहे हैं 1963 का। तो इसका आंसर से बिल्कुल सही है हमारा कि ये सही है। आप देख रहे हैं कि कितने कठिन कठिन प्रश्नों का हम हल किए। अब देखिए क्वेश्चन आईडी 1982 है। 1982 में हम लोग देख रहे हैं कि यदि सेंसर ये भी कथन में है, यदि सेंसर आंकड़े स्वीकार्य रेंज से बाहर है तो माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर कार्रवाई करेगा, और यह जब कुछ घटित होता है तो सिर्फ तब ही नियंत्रण अनुप्रयोग में सेंसर माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को आंकड़े भेजता है। तो इसका आंसर हमने लिया था 79-25, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि 79-25 मैंने लिया था और ये हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने 25 प्रश्नों का हल देखा है और आगे 25 प्रश्नों का हल देखेंगे। तब तक के लिए, क्योंकि इसलिए मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ताकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कतें होगी और वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो हम 25 प्रश्नों को लिए हैं, फिर 25 प्रश्नों को लेकर के आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।